इस एपिसोड में हम देखते हैं कि तांजीरो शिनोबू के स्टूडेंट्स के पास जाता है और उनसे उसे ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब भी मैं सोते समय टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को छोड़कर खर्राटे लेने लगूं तो तुम मुझे जगा देना। अगले दिन से जब भी तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग छोड़कर खर्राटे लेता है तो शिनोबू के स्टूडेंट्स उसे खूब पीटते हैं। ये सब इनोस्के और जेनित्सु डेली देखते हैं। तांजीरो अकेले ही ट्रेनिंग करके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था और कनाओ को हराने के काफी करीब था। अगली सुबह जेनित्सु सोचता है कि वो तांजीरो की तरह क्यों नहीं है। वो चुपचाप अपनी कड़वी दवाई पी लेता है। इनोस्के भी तांजीरो को देखकर जोश में आ जाता है और जेनित्सु से ट्रेनिंग पर चलने को कहता है। दोनों लोग ट्रेनिंग के लिए शिनोबू के पास जाते हैं। शिनोबू उन्हें ब्रीदिंग ट्रेनिंग के बारे में बताती है जो कि तांजीरो कर रहा होता है। दोनों लोग उसे ट्राई करते हैं पर 5 मिनट में थक जाते हैं। तांजीरो कहता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मैं भी 24 घंटे ये नहीं कर सकता हूँ। शिनोबू इनोस्के के पास जाती है और उसे चैलेंज करती है कि क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गए, जिस पर इनोस्के को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। इसके बाद शिनोबू जेनित्सु के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के बहुत ही प्यार से ट्रेनिंग के लिए कहती है, जिस पर जेनित्सु पिघल जाता है और फटाफट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। शिनोबू कनाओ को भी उसके साथ ट्रेनिंग करने को कहती है। कनाओ के हाथ में एक सिक्का होता है। कनाओ वो सिक्का उछालती है। इसके बाद हमें कनाओ का पास्ट दिखाया जाता है। कनाओ के फादर बहुत ही गरीब थे। वो अपने बच्चों को भूखा रखते थे और उन्हें बात बात पर मारते भी थे। एक दिन कनाओ के फादर कनाओ को बेचने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें शिनोबू और उसकी बहन मिलती है। शिनोबू की बहन कनाओ के फादर को ऐसा करने से मना कर देती है और कनाओ का नाम पूछती है, जिस पर कनाओ के फादर कहते हैं कि इसका कोई भी नाम नहीं है। अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता हो रही है तो तुम इसको क्यों नहीं खरीद लेती। इसके बाद शिनोबू की बहन कनाओ के फादर को पैसे फेंक कर मारती है और कनाओ को लेकर वहां से भाग जाती है। कनाओ के फादर गिरे हुए पैसे उठाने में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद से कनाओ शिनोबू और उसकी बहन के साथ रहती है। बचपन में हुए ट्रॉमा की वजह से कनाओ कुछ भी नहीं बोलती है, इसीलिए शिनोबू की बहन ने उसे एक सिक्का दिया था, जिसकी हेल्प से कनाओ अपने सभी डिसीजन ले लेती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कनाओ सिक्का उछालकर फैसला करती है कि उसे तांजीरो और बाकी सबसे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, और उसके बाद वहां से चली जाती है। ये तीनों लोग अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद तांजीरो का कासुगाई क्रो आता है जो तांजीरो को उसकी नई स्वॉर्ड के बारे में बताता है, क्योंकि तांजीरो की पुरानी तलवार रुई से फाइट करते टाइम टूट गई थी और जिसने तांजीरो की तलवार बनाई थी उसका नाम था हागे नेजुका। वो तांजीरो की तरफ चाकू से हमला करता है और तलवार तोड़ने के लिए तांजीरो को खूब पीटता है। हागे नेजुका के साथ एक और आदमी आता है। वो कहता है कि हागे नेजुका को अपनी तलवार से बहुत प्यार है, इसीलिए वो इतना गुस्सा करता है। इसके बाद इनोस्के को भी उसकी 2 तलवारें मिलती हैं। इनोस्के उन तलवारों में पत्थर से छेद कर देता है और अपने पहले जैसी तलवारों जैसा बना देता है। ये करके इनोस्के बहुत खुश हो जाता है। हागे नेजुका के साथ आया हुआ उसका दोस्त भी अब हागे नेजुका जैसे गुस्सा करता है। तांजीरो बड़ी मुश्किल से उनको रोकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो अब सोते समय भी ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करने लगता है और वो अब कनाओ को भी पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तांजीरो कनाओ को कप वाले गेम में भी हरा देता है, पर वो चाय कनाओ के फेस पर न फेंक कर कप को कनाओ के सर पर रखता है। तांजीरो को देखकर जेनित्सु और इनोस्के भी कड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं। तांजीरो शिनोबू के पास फाइनल चेकअप के लिए जाता है, जिस पर शिनोबू कहती है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। उसके बाद तांजीरो शिनोबू से हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है, जिसके बारे में शिनोबू को कुछ नहीं पता होता है। तांजीरो उसके बाद फायर ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में भी पूछता है, पर शिनोबू को उसका भी कुछ आइडिया होता नहीं है। शिनोबू कहती है कि तुम्हें ये फ्लेम हाशिरा रेनगोकू से पूछना चाहिए। इसके बाद तांजीरो नेजुको के रूम में जाता है। वो देखता है कि नेजुको अभी भी सो रही होती है। तांजीरो कहता है कि तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे बड़े से बड़े डीमन से लड़ना होगा, मैं लड़ूंगा, और कहता है क्या मैं ये कर पाऊंगा। तभी तांजीरो को नेजुको की आवाज आती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर तांजीरो देखता है कि नेजुको सो रही होती है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन एक ट्रेन में लोगों को खाना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।